नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 29 अक्टूबर 2022 और शनिवार का दिन है। और शनिवार के दिन में देखिए एजुकेशनल बातें करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एजुकेशनल बातें क्या कि सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे एक व्यूवर हैं राजा राम नाम के, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है, सर आप चार्ट स्टॉक जो सेलेक्ट करते हैं वो कितने मिनट में और कितने जल्दी कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको उसका उनका कमेंट दिखाता हूँ, उनका क्वेश्चन दिखाता हूँ कि चार्ट को आप कितने मिनट में कितने जल्दी सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले आप उसका क्वेश्चन देखिए, फिर मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि ये जो आंसर मैं करूँगा आप सब लोगों को एजुकेशनल के लिए काफ़ी पसंद आएगा। और किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, क्या कितने मिनट का टाइम फ्रेम करना चाहिए, कितना जल्दी करना चाहिए, सब बात करेंगे। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एस्प्रेसो, फायर, स्लैश, ब्लू एंजल, 1 या सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। देखिए स्विंग ट्रेडिंग में भी जो होता है एक डिस्क्लेमर होता है कि स्टॉप लॉस दिया जाता है। उस स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि न्यूज़ जब मार्केट में आता है, न्यूज़ तो कोई भी न्यूज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। न्यूज़ को आना है वो आ ही जाएगा, बम फूटना फूट ही जाएगा, है ना, कुछ होना है घटना हो ही जाएगा। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स पर। अगर पार्टिकुलर जो स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज़ है तो उसमें वहाँ पे आपको गिरावट देखने को भी मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उसको मैनेज कर सके, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते। तो स्टॉप लॉस अगर कट गया तो खेल खत्म, नहीं कटा तो बने रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं वो जो व्यूवर है मेरे राजाराम, पहले उनका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको उनका क्वेश्चन दिखा दूं। उन्होंने क्या लिखा है, नीचे में एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन क्या है, डे ट्रेडिंग के लिए आप पढ़िए। यहाँ पे डे ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कितने समय टाइम में करते हो। क्या लिखा है उन्होंने, डे ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्शन जल्दी से जल्दी कितने समय टाइम में करते हो। यानी कि अगर हम लाइव मार्केट में बैठे हैं, ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, तो इनका सवाल है कि हम डे ट्रेडिंग तो वही, अगर लाइव मार्केट में डे ट्रेडिंग करें, अगर 1 डे बिफोर है तब तो पूरा दिन हमारे पास पड़ा है, पूरा रात पड़ा है। आप स्टॉक सिलेक्शन कितने बजे करिए, 2 बजे रात में करिए, 3 बजे रात में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मार्केट खुलने से पहले स्टॉक सिलेक्शन कर लेना चाहिए। अगर आप लाइव मार्केट में बैठे हैं तब कितने से कितने, तो लाइव मार्केट में क्या होता है ना दोस्तों, कि हमें मूवमेंट को ट्रैक करना होता है। क्या करना होता है, मूवमेंट को कैच करना होता है। हमें उन सेक्टर को देखना होता है, हमें उन स्टॉक्स को देखना होता है जहां मूवमेंट बन रहा है या मूवमेंट हो रहा है। देखिए बन रहा है तो थोड़ा देर के बाद आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है या बन गया। बनने से पहले पता करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी स्टॉक्स में मूवमेंट बने उसके पहले कुछ सिग्नल होते हैं, जैसे वो साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है, स्ट्रेंथ को गेन कर रहा है, रुका हुआ है। अगर कोई स्टॉक रुक गया एक जगह पे, एक ही जगह पे, तो इसका मतलब वो 2 सिनेरियो पैदा करता है, या तो ऊपर भाग जाएगा या तो नीचे भाग जाएगा। तो आप उस स्टॉक्स को भी नजर रख सकते हैं जो कि कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे राजा राम जी के साथ साथ मैं सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कोई एक प्रोसेस नहीं होता, कोई एक प्रोसेस नहीं होता, या कोई एक मिनट नहीं होता जिसमें आपको इतने मिनट के अंदर स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है, उतने मिनट के अंदर नहीं। आपको आपके वॉच लिस्ट बने हुए, बहुत सारे वॉच लिस्ट होते हैं, बने हुए होते हैं, आप उसको देखिए। और वॉच लिस्ट के अंदर 50 से 60 स्टॉक्स मिल जाते हैं। 50 निफ्टी 50 में 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाके उससे भी ज़्यादा है, 50 हो जाते हैं वहाँ, फिर 100 हो जाता है निफ्टी। तो आप सारे स्टॉक्स तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकुलर स्टॉक्स को अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए जिसको आप डेली ट्रैक करें, जिसके मूवमेंट को आप डेली ट्रैक करें। चाहे 5 मिनट में ट्रैक करें, चाहे 10 मिनट में ट्रैक करें, चाहे 50 मिनट में ट्रैक करें, 1 घंटे में ट्रैक करें, 1 डे में ट्रैक करें। आप उसके मूवमेंट को रोज ट्रैक करिए, डेली ट्रैक करिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर क्या मामला हो रहा है इस स्टॉक्स में। तो यहाँ पे आप जब ट्रैक करते हैं ना, तो जैसे कि 10 स्टॉक आपने लगा लिए, कोई भी निफ्टी के 10 स्टॉक लिए, क्योंकि निफ्टी का सारा स्टॉक तो बढ़िया होता है, आपको लिक्विडिटी वाले मिल जाते हैं, लिक्विड वाले मिल जाते हैं, तो आपको 10 स्टॉक्स लगा लिए। 10 स्टॉक्स के मूवमेंट को आप रोज ट्रैक करिए। अगर आप वो रोज ट्रैक करने लग जाते हैं ना राजा राम जी और जो सारे लोग हैं, तो क्या होता है कि अगले दिन जब वो मार्केट ओपन होगा तो आपको खुलते के साथ थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये स्टॉक्स अब किस तरफ मूव करने वाला है या कर सकता है, क्योंकि आप उसको रोज ट्रैक कर रहे हैं, आप उसको डेली देख रहे हैं। आप उसको जब डेली देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके साथ आपकी दोस्ती हो चुकी है। तो कभी 2 मिनट में सिलेक्ट हो जाएगा, मार्केट खुला 9:17 में ही पता चल जाएगा कि ये स्टॉक का क्या मूवमेंट हो सकता है।
कभी 15 मिनट में पता चलेगा। तो कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता कि हमें इतने मिनट में देखना है या इतने मिनट के पहले देख लेना, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपने उस स्टॉक के साथ कैसी दोस्ती बना रखी है और आपका नज़र जो है क्या चार्ट को डायरेक्ट रीड कर पाता है या नहीं। चार्ट को रीड करना भी एक आर्ट है, एक कला है। रीड करने का मतलब है कि चार्ट जब बनते हैं तो अपर डाउन ऊपर नीचे चलता रहता है, उसके मूवमेंट को ट्रैक करना होता है कि ये चार्ट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, अप साइड में, डाउन साइड में, क्योंकि इंट्राडे है तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो दोनों साइड के व्यू बनाने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों साइड का व्यू बनाना कौन सा सही बात है, या तो बाय करो या तो सेल करो, कुछ एक काम तो करो। तो भाई इंट्राडे है ना, इंट्राडे में क्या होता है कि मार्केट फ्लैक्चुएट हो जाता है, तुरंत से शिफ्ट हो जाएगा। जीव कैसे होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो जीभ बनना पड़ता है, टंग, 32 दांत है ना खतरा वाला, उसके बीच में जीभ सेफ है, सेफ्टी के साथ रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे ना तो ये जो इंट्राडे वाला जो पीरियड है ना 6 घंटे का, 9 बजे से लेके 3 बजे का एक मोटा मोटी, तो वो जो इंट्रा उसमें आप कट जाएंगे बार बार, जीभ नहीं कटता है ना क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। आपको भी फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, है ना, मार्केट के साथ साथ। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं कर पाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख पाएंगे तो आप इंट्राडे तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए पोर्टफोलियो है, पोजिशनल है वगैरह सब स्टॉक है, लेकिन ट्रेडिंग होगा, लेकिन आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। तो इंट्राडे करने के लिए तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने स्टॉक के साथ साथ। स्टॉक के मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए डेली। आपने 10 स्टॉक पकड़ लिया कंटिन्यू 6 महीने तक, 10 ही स्टॉक, मैं कह लीजिए कि मुझे 10 ही स्टॉक में 6 महीने पकड़ना है। आप 6 महीने तक अगर उस स्टॉक को रीड कर लेते हैं ना तो आपको उस स्टॉक की दोस्ती हो जाएगी, आपकी और उस स्टॉक की। अब आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉक एक्चुअली बेसिकली करना क्या चाहता है मार्केट खुलने के बाद, ऊपर या नीचे। आप देखते होंगे कभी कभी मार्केट ओपन होता है, मैं 2 मिनट के अंदर ट्रेड ले लेता हूँ अपने किसी स्टॉक को। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने उसको ट्रैक कर रखा है, उसको कई दिनों से ट्रैक कर रखा हूँ कि ये क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो पता चल रहा है कि अगर वो इस तरफ आ रहा है तो अब हमारा डायरेक्शन इस तरफ का बनेगा, क्योंकि ये चीजें मैंने देख लिया है कि यहाँ पर से स्टॉक्स में ये मूवमेंट डाउन होता है या यहाँ से ऊपर तक कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इस वजह से वो हमें पता चल गया। आप सोचेंगे कि नहीं मैं रात में सो जाता हूँ और सुबह उठूंगा, सुबह उठ के मैं डायरेक्ट उठा के कहीं, नहीं हो पाएगा तब तक जब तक कि आप बहुत ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं हो जाते, नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक लंबा टाइम लग जाता है, एक लंबा समय लग जाता है। तो आपको वो समय देना पड़ेगा मार्केट को। मार्केट क्या बोलता है, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब देखिए रिसेंटली मैंने एक क्विज भेजा कि ये किस स्टॉक का पैटर्न है। कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया, उल्टा सीधा इतना भेजा होता तो करोड़पति नहीं बन जाते, अब वो अपने बारे में बोल रहे। अरे भाई भेजा का बात नहीं है, बात है कि आप कम से कम चार्ट तो देखिए। किसी ने कहा कि लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, इसमें बेवकूफ़ बनाने वाली कौन सी बात थी, मुझे तो ये समझ में नहीं आई। लोगों को फूल मत बनाओ, ये फूल बनाने वाली कौन सी बात है। आपको ये बोलिए कि आपने चार्ट नहीं देखा। लोगों ने गलत आंसर भी भेजे मुझे, कम से कम उसने चार्ट तो देखा। गलत आंसर भेजा उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर भेजा ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब उसने चार्ट जरूर देखा होगा 4-5 स्टॉक का, इसका मतलब उसने गया होगा चार्ट पे देखा होगा, तो उसने चार्ट देखा। आपने चार्ट भी नहीं देखा, आंसर भी गलत आंसर भी नहीं किया, सही आंसर दूसरे गलत आंसर भी नहीं दिया, कम से कम गलत आंसर ही दे देते तो पता मुझे लगता है कि हाँ कम से कम आप चार्ट तो देख रहे हैं। चार्ट तो देख रहे नहीं, लेकिन आप बोले कि फूल मत बना, बेवकूफ मत बना। बेवकूफ बनाने वाला जैसे मैंने कोई बात तो नहीं किया था, मैंने पूछा था ये किस स्टॉक का पैटर्न है बताइए, और 13 साल का ब्रेकआउट दिया हुआ था। सिंपल सा था, 13 साल का ब्रेकआउट देख लेते स्टॉक का पता चल जाता है कौन सा स्टॉक 13 साल बाद ब्रेकआउट है। तो ये थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट बनाने के उद्देश्य से आएंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। प्रॉफिट आपको मार्केट क्यों देगा बताइए, आपने मार्केट के लिए ऐसा क्या किया है जो आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। जरा सोच के देखिए कि आपने अपने बॉस के लिए काम करते हैं ना 30 दिन, तो बॉस आपको पैसा देता है। जॉब करते हैं 30 दिन, काम करते तो पैसा देता है। तो आपने मार्केट के लिए क्या किया जो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा? कुछ किया है? स्टडी किया है, रीड किया है, एनालिसिस देखा है, पैटर्न देखा है, बिहेवियर स्टॉक का देखा है, कैंडल देखा है, क्या देखा? फिर मार्केट आपको पैसे क्यों देगा? किस बात के पैसे देगा? नहीं होता ऐसे, है ना। मार्केट भी टाइम खोजता है, मार्केट भी डेडिकेशन खोजता है अपने प्रति। मार्केट क्या है? मार्केट भगवान है। कोई भी भगवान बैठे बैठे आपको सब कुछ दे देता है क्या? भगवान को भी पूजना पड़ता है। मंदिर जाते हैं ना भगवान को पूजा करने के लिए, क्यों? क्योंकि भगवान कुछ हमको दे, है ना। बैठे बैठे दे देगा तो आप पूजिएगा मार्केट को, नहीं दे पूजिएगा ना भगवान को, नहीं पूजिएगा, बैठे बैठे देता है उसका कोई वैल्यू नहीं करेगा। मार्केट भी कहता है कि भाई तुम मुझे पूजा करो, तुम मुझे पूजा करो, दैट मीन्स तुम मुझे रोज ट्रैक करो, मुझे चेक करो, मार्केट को ट्रैक करो, पैटर्न को समझो, बिहेवियर को समझो, तभी तो मैं तुमको पैसे दूंगा, वरना किस बात के पैसे दूंगा, किस बात के प्रॉफिट दूंगा मैं। ये चीजें होती है। और दूसरी बात रिस्क, यहाँ पे रिस्क की भी बात आ जाती है कि आपको रिस्क एक स्टॉप लॉस दिया जाता है।
है ना, वो स्टॉप लॉस फॉलो करेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो फिर पूरा कैपिटल उड़ा के लेके चला जाएगा मार्केट, पूरा कैपिटल उड़ा देगा। आपको देखना पड़ेगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपका जो हो रहा है। तो स्टॉक सिलेक्शन एक बड़ा पार्ट है। स्टॉक सिलेक्शन एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, 2 दिन में नहीं सीख पाएंगे, पर सीख जरूर जाएंगे अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, ये भी हमेशा याद रखिए। तो आपको समझना है दोस्तों, आप अगर नहीं समझेंगे इस बात को, नहीं करेंगे इस चीज को अप्लाई अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, तो शायद दिक्कत है, शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है, शायद प्रॉब्लम होता है ना। तो जितना जल्दी हो जाए सीख जाइए, जितना जल्दी हो जाए कर लीजिए इस चीज को, आप पैसे बना लेंगे। आप पैसे नहीं बना पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंसी रखते हैं। डिपेंडेंसी क्या रखते हैं कि मैं सुबह उठूंगा, कुछ भी पकड़ूंगा, उठा लूंगा, कोई हमको बता देगा, कोई टिप दे देगा तो हम पैसे बना लेंगे। टिप दे देगा, ठीक है, टिप लेना बुरी बात नहीं है, टिप लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गाइडेंस चाहिए। लेकिन अगर टिप जो दे रहा है आपको, उसने अपना स्टॉप लॉस रखा है, आपने नहीं रखा, क्योंकि आपने सिर्फ टारगेट सुना। लोग क्या करते हैं, वन वे देखते हैं, सिर्फ टारगेट देखते हैं। अच्छा इतना बोला, इतना ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस क्या बोला वो सुनता ही नहीं है, लोग स्किप कर देते हैं। स्टॉप लॉस के नाम पे लोग स्किप कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक कॉल आया था मुझे 2-4 दिन पहले, पूछा ये स्विंग ट्रेडिंग क्या है। आप कहते हैं कि मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करो, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ये क्या है स्विंग ट्रेडिंग? तो मैंने पूछा उनसे कि क्या आप ऑप्शन जानते हैं, ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग? बोला हाँ जानता हूँ, वही करता हूँ। मैंने कहा कोरोना काल में आए थे आप मार्केट में? बोला हाँ। मैंने कहा अच्छी बात है, व्यक्ति कोरोना काल में आया, ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, उसको स्विंग नहीं पता। तो स्थिति सोचिए क्या है, कितनी खतरनाक और भयावह। जरा इस चीज को सोचिए कि उसको स्विंग ट्रेडिंग नहीं पता लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग पता है। दैट मींस वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने चला गया। वो कहाँ गया? ग्रेजुएशन करने। वो फंडामेंटल नीचे छोड़ दिया, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 6 7 8 9 10 सब छोड़ दिया, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करने चल गया, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। वो घूम के वापस आएगा नीचे, 1 2 पढ़ना होगा, क्योंकि मार्केट उसको पढ़ाएगा, मार्केट उसको पढ़ाएगा, क्योंकि उसके सारे पैसे खा जाएगा वो, मार्केट उसके सारे पैसे खा जाएगा। फिर मैंने उसको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग ये होता है, तब कहा अच्छा अच्छा, समझ में उसको आया। तो ये चीजें होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ ऊपर देखते हैं, नीचे देखते नहीं। भाई ऊपर टारगेट है, गलत बात नहीं, ऊपर देखिए, लेकिन नीचे रिस्क भी तो देख लीजिए, रिस्क कितना दिया गया, इतना का स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस दिया ही इसीलिए जाता है ताकि आप अपने आप को बचा सके, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचा सके, ज्यादा लॉस होने से बचा सके। वन वे डायरेक्शन में देखेंगे तो हमेशा फेल होंगे। वन वे मार्केट कभी वन वे डायरेक्शन में नहीं चलता है, ऊपर नीचे चलता है। तो डायरेक्शन में आपको बने रहना पड़ेगा, तभी आप जीवित। आप सिर्फ वन वे देखेंगे तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर से जब गिरेगा तो फिर वो सीधा, जानते चढ़ने में दिक्कत होता है, गिरने में कोई दिक्कत नहीं होता है, वो डायरेक्ट वन वे गिरता है ना। तो वहां पे आप फंस सकते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस दिया जाता है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस की महिमा अपरंपार है, उस पर मैंने कितना बार वीडियो बनाया, इस पर फिर बनाऊंगा। लेकिन बात है वही स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको किसी 10 स्टॉक और ट्रैक करिए, डेली ट्रैक करिए, उसके मूवमेंट को देखिए, चाहे 5 मिनट के चार्ट पे देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, 20 मिनट पे देखिए, आधा घंटा पे देखिए, डेली देखिए, मतलब कुछ भी देखिए, पर डेली देखिए, रोज उसको देखिए रोज। अगर आप रोज देखते हैं ना तो आपकी दोस्ती उसके साथ बन जाती है, आपका फैमिली मेंबर बन जाता है। आपको देखिए, परिवार में आप लोग 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आपको उसकी आदत पता हो जाती है कि ये कैसे बिहेव करेगा, किस बात पे गुस्सा करेगा, नाराज होगा, क्यों? क्योंकि आपकी दोस्ती उसके साथ हो गई। अगर दोस्ती हो गई है तो आपको पता चल जाता है। उसी तरह अगर आप स्टॉक को डेली ट्रैक करेंगे तो आपकी दोस्ती उसके साथ हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी कौन सा स्टॉक कब मूवमेंट करने वाला है ना। तो स्टॉक को ट्रैक डेली करिए। आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं, आवरली पे भी कर सकते हैं, डेली पे भी कर सकते हैं। और फिर उसको लाइव मार्केट में देखिए कि जो चीजें आपने देखा वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था 10 मिनट का दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 9 4 13 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर कोई सवाल है आपका तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जो मैं बता रहा हूँ वो आप तक बात पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा बनाया हुआ चीज आपके काम आ रहा है। अदरवाइज मैं बनाता ही रहता हूँ अपने नॉलेज के लिए वीडियो, मुझे मेरा नॉलेज बढ़ता है, आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।